तो इससे पहले कि हम ये समझें कि किताब में क्या है, हम ये समझ लें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की परिभाषा क्या है। कि ये एक मैनुअल है। मैनुअल वो होता है जब आप फंस जाएं तो आपको आंसर मिल जाए। दिस इज अ बुक अबाउट choices. This is a book about decision and this is a book about leadership. ये इस व्यक्ति की खुद की कहानी है जिसमें वो छोटे छोटे बड़े बड़े संघर्ष हैं जिनको जीता गया है। ये किताब वो कीले हैं कि जब आप शिखर पर चढ़ रहे होंगे तो इसका सहारा लेके चढ़ेंगे। और ये काम किया है मेरे दोस्त शिव शंकर ने। पूरे विश्व में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। कम से कम 12 कंट्रीज में मेरी टीम है। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास इस विश्व से आ रही है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, वो सब गलत है। और वो चाहती है कि आप सोचते रहें कि ऐसे कैसे चलेगा। और उन्हीं रूल्स को चैलेंज करते हुए आया है मेरा मित्र शिव शंकर। 95% people have ordinary character and extra dreams. Extra character and ordinary effort will take you there. जब मैंने भी सोचा कि ये मेरी 30 साल की सर्विस में जो मैंने ग्लोबल एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है ये दुनिया को दूँ, और ये मुझसे आगे निकल गए कि उन्होंने उनको कंडेंस करके किताब बना दी। नमस्कार प्रयागराज। नमस्कार। प्रयागराज से मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है, जबकि आज मैं से तीसरी बार आया। 1992 में जब मैं पहली बार प्रयागराज आया था तो इसी कर्म भूमि में मैंने SSB क्लियर किया था, जिसके बाद मुझे इंडियन एयरफोर्स से अपॉइंटमेंट मिला था। उसके बाद में आया एक महान अवसर पर महाकुंभ में अगली बार, जो कि था पिछले साल। और उसका जो अनुभव है, उसकी जो अनुभूति है, उसके बारे में बताना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और तीसरी बार मैं आज आया हूँ एक मित्र के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट में, और वो भी ऐसा कि हम एक विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था, ये आपकी विजय है, ये हमारी नहीं है। मेरे मित्र शिव शंकर जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि किताब में क्या है, हम ये समझ लें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की परिभाषा क्या है। What is extraordinary? अब ये तो हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। तो आखिर फर्क क्या हुआ? आप तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, नहीं? देखिए अपनी तरफ, आप एक विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। जिन औहदों पे आप हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, आप तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तब फिर जब इतने सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएं तो वो ऑर्डिनरी हो जाए, और उसके बाद शुरू होता है आपका यात्रा, ट्रैवल, संघर्ष, विजय। और उसी के बारे में ये किताब है कि जब आपको लगे आप असाधारण हैं, और फिर कभी लगने लगे कुछ न कुछ तो साधारण रह गया, तो वो क्या है और उसको कैसे असाधारण बनाना है, उसके बारे में ये किताब। कब किताब तो आप पढ़ेंगे ही। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस किताब को पहले ही पढ़ सका, और मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक मैनुअल है। आप जानते होंगे मैनुअल क्या होता है। मैनुअल वो होता है जब आप फंस जाएं
तो आपको आंसर मिल जाए। अब इस कार्य को कैसे करना है। दिस इज अ बुक अबाउट माइंडसेट। दिस इज अ बुक अबाउट choices. This is a book about decision and this is a book about leadership. क्या आप जानते हैं कि लीडर बनने से पहले आपको ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा शब्द है ये उसके बाद जुड़ सकेगा, आपके प्रयत्न से, आपके यत्न से, आपकी भावनाओं से, आपके संघर्ष से, आपके नियमों से, आपके फैसलों से और सबसे ज्यादा आपके श्रम और परिश्रम से। और इसीलिए आज मैं यहां आया। आखिर क्या है इस बुक में जो हम सब का खेल? इस बुक में वो एक्स्ट्रा पीस है जिसको ऑर्डिनरी भाषा में लिखा गया। इस बुक में वो एक्स्ट्रा पीस है जिसको ऑर्डिनरी सिचुएशन में जांचा गया है। ये इस व्यक्ति की खुद की कहानी है जिसमें वो छोटे छोटे बड़े बड़े संघर्ष हैं जिनको जीता गया है। अब आप सोचिए, थैंक यू, माउंटेनियर्स क्या करते हैं वो आपको मालूम है? जब एक माउंटेनियर एक नए शिखर की तरफ जाता है तो वो कीलें लगाता हुआ जाता है जिस पे चढ़ के वो ऊपर पहुंचता है। उसके पास वो कीलें चढ़ने से पहले नहीं होती, पर चढ़ने के बाद क्या वो कीलें निकाल लेता है या वो उसके लिए छोड़ के जाता है जो उसके बाद आएगा? ये किताब वो कीलें हैं कि जब आप शिखर पर चढ़ रहे होंगे तो इसका सहारा लेके चढ़ेंगे। और ये काम किया है मेरे दोस्त शिवशंकर ने। अब आज मैं यहां आया हूं, पूरे विश्व में मैं ट्रैवल कर चुका हूं, कम से कम 12 कंट्रीज में मेरी टीम है, तो कुछ तो मुझे बताना होगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता, पर उस सीक्रेट से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? ऐसे, डू यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? थैंक यू सो मच। ये सीक्रेट मैं बहुत लोगों को दे चुका हूं, लेकिन आज क्योंकि आप सब यहां पे हैं, मेरा मन करता है कि आपको भी कहेगी। इसको मैं पहले अंग्रेजी में कहूंगा फिर हिंदी में कहूंगा, क्योंकि जितनी अच्छी हिंदी मेरे साथियों की है उतनी अच्छी हिंदी मेरी नहीं। The secret number one is, and I want all of you to mark it, the world does not want you to be successful. Sounds odd? The reason is, if you become successful, it will put pressure on them to become successful. For them to be successful, they would have to work hard. And you already know how many people want to work hard. Therefore, the world does not want you to be successful. Another reason for them to want this is they will have increased competition if you increase your competence. ये विश्व नहीं चाहता है कि आप असाधारण बने, आप विजयी बने, क्योंकि अगर आप विजयी बन गए तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा, फिर उनको भी असाधारण बनना पड़ेगा। असाधारण बनने के लिए असाधारण एफर्ट करना पड़ेगा, असाधारण सोच लानी पड़ेगी, असाधारण डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये कोई नहीं चाहता। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास इस विश्व से आ रही है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, न्यूज के थ्रू, वो सब गलत है।
और वो चाहती है कि आप सोचते रहें कि ऐसे कैसे चलेगा, मैं क्या कर पाऊंगा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक आप असाधारण नहीं बन सकते। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन ये वर्ल्ड हमें दे रहा है वो चाहता है कि हम साधारण बने रहें। कभी आपने सोचा है कि ये विश्व 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 95% ऑफ पीपल, 95% लोग जो साधारण, जिनको पता तो है क्या करना चाहिए पर इसके बारे में वो कुछ नहीं करते। इसके बाद है 4% लोग जिनको पता है कि क्या करना चाहिए और वो उसके बारे में कुछ कर रहे। और मैं जहां तक देख रहा हूं इस समारोह में बहुत सारे ऐसे लोग, बट लेकिन सिर्फ 1% लोग वो हैं जिनको पता है क्या करना चाहिए, उसको वो कर रहे हैं और साथ ही वो ये देख रहे हैं कि उनके फायदे के लिए बाकी 95% लोग क्या करेंगे। और ये ही फॉर्मूला है 1% क्लब का। अगर आप चाहते हैं 1% क्लब में जाना तो आप वो सारे रूल्स क्यों मानते हैं जो 95% लोगों के लिए बनाए गए। और उन्हीं रूल्स को चैलेंज करते हुए आया है मेरा मित्र शिव शंकर। इस किताब में यही लिखा है। ये मेरी जर्नी इनके साथ 2022 से शुरू हुई, जब मैंने भी सोचा कि ये मेरी 30 साल की सर्विस में जो मैंने ग्लोबल एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है ये दुनिया को दूं। और ये मुझसे आगे निकल गए, इन्होंने उनको कंडेंस करके किताब बना दी। अब इस सीक्रेट के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये विश्व चाहता ही नहीं है आप सक्सेसफुल बनो, तो ये कौन चाहता है कि आप सक्सेसफुल बनो? आपको मैं हिंट देता हूं। गुरु, गवर्नमेंट। क्या सर, ऐसे थोड़े टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको सक्सेसफुल बनाने की गवर्नमेंट, ऐसे थोड़ी होता है। पेरेंट्स, मित्र, चुनिंदा, ये बात सही है। 3 लोग आपको चाहते हैं सक्सेसफुल होना। पहले आपके माता पिता, दूसरे वो चुनिंदा मित्र आपके भाई या बहन, और तीसरा ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये चाहता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे। और आप मान ही नहीं रहे। तो अगर वर्ल्ड चाहता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बने, तो यूनिवर्स क्यों चाहता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने? क्योंकि इस यूनिवर्स ने आपको बनाया है, आपको बनाया है और आपको बनाया है एक उद्देश्य के लिए। उस उद्देश्य को पाने के लिए जो आपको करना है वो आपको यूनिवर्स बताएगा। और यूनिवर्स कहाँ है? हमारे अंदर। ये यूनिवर्स आपके अंदर है जो आपको वो करवाएगा जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता। क्या आपके करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो उसके लिए क्या क्या करना होगा ये इस किताब में लिखा है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 3 चीजें कहूंगा, सिर्फ एक बात। आपको सफल बनने के लिए माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। बॉडी, हम चाहते हैं बहुत कुछ करना। क्या आप सुबह उठ के भागने जाते हैं? क्या आप सुबह उठ के खेलने जाते हैं?
क्या आप व्यायाम करते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? चाहते आप हैं, मैं जानता हूं। आखिर आपको क्या बदलाव लाने हैं ये कि आप इसको कर सके? माइंड। क्या आपका माइंड आपके फोन में दिखाए गए वीडियो से भरा हुआ है, या न्यूज से भरा हुआ है, या आपका माइंड जो आपके दादा दादी ने बताया था उससे भरा हुआ है? इससे फर्क पड़ेगा कि आप साधारण रहेंगे या असाधारण। और फाइनली, योर सोल। द मीनिंग ऑफ extraordinary and the difference from ordinary is 95% people have ordinary character and extra dreams or extra efforts. They work very hard. For you to become extraordinary, you need to have extra character, and ordinary effort will take you there. If you want to find out what are those characters, what are the decision, the book is there for all of you. So with this, I wish you all the very best. I know you will do extraordinary. Some tweaking is required, and that is given in the book. Okay, thank you so much, everybody. It was lovely to have you.